तगड़ियों, आज दिनांक 7 जुलाई 2021 को मैं मुजीब नथानी उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के लिए आप सबके समक्ष, और जिस तरीके से कल विभाग बटे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि कुछ लोगों के कद बढ़े हैं। इस प्रदेश को एक नया स्वास्थ्य मंत्री मिला है। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री मिला है, क्योंकि अभी तक यह विभाग जो है मुख्यमंत्रियों ने अपने पास रखा हुआ था, और इस बार जो है धन सिंह जी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो स्वास्थ्य को देखें। ये बताया जा रहा था कि हरक सिंह इस जिम्मेदारी को लेने के लिए बहुत उत्सुक थे, परंतु उन्हें ये विभाग नहीं दिया गया। और यशपाल आर्य जी को आबकारी दिया गया है, हरक सिंह को ऊर्जा दिया गया है, और महाराज को पीडब्ल्यूडी देके इनके कद बढ़ाने की कोशिश की गई है। मतलब एक सामान्य परिचर्चा में जब इनको ज़्यादा बड़े डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं, बड़े डिपार्टमेंट से मतलब ये है कि जहाँ लेखा जोखा जो है ज़्यादा बड़ा होता है, आमदनी खर्चा जो है ये ज़्यादा बड़ा होता है, और उसी हिसाब में आबकारी, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी ये बहुत बड़े महकमे माने जाते हैं, और ये मंत्रियों का कद तय करने में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बीजेपी की ये बहुत अच्छी बात है कि वह मुख्यमंत्री बदलते ही जो पिछले कार्यकाल हैं उनका लेखा जोखा शून्य कर दे रही है, और कोई पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो तो खुद ही अपने उलझनों में उलझी हुई है। हरीश रावत जी ने आज तक वो अपनी कार्यप्रणाली को नहीं बदला, जबकि उसी कार्यप्रणाली के कारण पिछली बार जो है जब वो सत्ता में थे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप सत्ता में होते हो तब आपके लोग, आपके मंत्री आपको छोड़ के चले जाएं, तो इसका मतलब जो है कि कोई गंभीर खामी जो है वो कांग्रेस के अंदर थी, और लोगों ने समझा कि चलिए अब ये लोग तो चले गए हैं भाजपा में, तो कम से कम अब कांग्रेस सुधरेगी। परंतु कांग्रेस का वही कल्चर आज भी है जिस वजह से ये लोग छोड़ के गए थे। तो आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष अभी फाइनल नहीं हो पाया है। ये खबर उड़ रही है कि प्रीतम सिंह अध्यक्ष पद से हटा के जो है उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, परंतु फाइनल अभी कुछ नहीं हुआ है, और इस फाइनल की अकेली वजह जो है वो हरीश रावत जी हैं। तो यहाँ पे जो कांग्रेस है वो मृत विपक्ष का काम कर रही है, जिसलिए यहाँ सवाल नहीं उठाए जा रहे, और क्षेत्रीय जो दल हैं वो भी कोई सवाल उठा नहीं पा रहे, या उठा रहे होंगे तो वो नज़र नहीं आ रहे। इसलिए भाजपा के लिए मैदान साफ है। वो 4.5 साल का कार्यकाल जो है उनका वो बिल्कुल शून्य सफ़र हो गया है। क्या खाया क्या कमाया। आपको पता है कि कर्मकार बोर्ड घोटाले में कई करोड़, मतलब 70 करोड़ का तो हिसाब ही नहीं मिला है, 70 या 75 करोड़ का, तो जो कई 100 करोड़ रुपए का कर्मकार बोर्ड का घोटाला बताया जा रहा है। इसी तरह जो है 600 करोड़ का जो समाज कल्याण घोटाला हुआ है लंबे कार्यकाल में, उसमें जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जो है जो इनके विभागीय कर्मचारी हैं सचिवालय में और विभागों में, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय जो है उन्हें जो है उपहार देने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कार्रवाई से बचाने की कोशिश की जा रही है। तो घोटालों पे पर्दा डालने की बात की जा रही है। दूसरी बात यह है कि 2012 से 17 के समय जो कांग्रेस राज में घोटाले हुए थे, उन घोटालों पर बीजेपी बहुत मुखर रहती थी, परंतु वो जिसमें कि केदारनाथ आपदा घोटाला भी था, पर क्या हुआ, शिखर से शून्य तक आ गए। तो केदारनाथ आपदा घोटाला के मामले में बीजेपी ने चुप्पी साध ली है, कांग्रेस तो चुप रहेगी, तो और घोटालों के मामले में भी चुप्पी साध ली है। उससे पहले भी जब तिवारी शासनकाल में 58 घोटाले की बात भाजपा करती थी, आज तक एक जो है सिपाही दंडित नहीं हो पाया इनसे। तो घोटालों की बात तो ये हो गई है कि इनके लिए बचाने की बात हो गई है, पब्लिक को दिखाने की बात हो गई कि हम भ्रष्टाचार पर भारी हैं और ये हैं और वो हैं, करते ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ इतना करते हैं कि कोई पुल गिर गया तो 2 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए, और करीब 1.5-2 बरस होने जा रहे हैं जब धुमाकोट में एक बस गिरी थी जिसमें अत्यधिक यात्री भरे हुए थे। क्या हुआ उस मजिस्ट्रेटी जांच का, आपको पता है क्या हुआ है? तो ये सोचे जाने वाली बात है कि विभाग जो हैं वो खाई कमाई के लिए दिए जा रहे हैं, और जिस तरीके से हरक सिंह के ही लोग यहाँ आरोप लगा रहे हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको भी देखे जाने की ज़रूरत है कि आखिर खाने कमाने में भी इनकी जो है वो बंदर बांट शुरू हुई है, जिसमें जिन लोगों को नहीं मिला वो लोग सोशल मीडिया पे अलग अलग बातें करते हैं। तो ये देखा जाना ज़रूरी है कि ये मलाईदार पद आखिर बांटे क्यों गए, जिनसे सिंचाई विभाग नहीं संभल रहा। जो सूर्यधार लेक है, जहाँ की पानी नहीं है लेक के लिए, जहाँ आपको अपनी नाव में टायर लगा के चलाने पड़ेंगे,
सिंचाई विभाग के वो कारनामे हैं कि गड्ढे खोद दिए गए हैं नदियों में, कोटद्वार में, बिना टेंडर के जो है दीवारें बना दी गई हैं। उनको पीडब्ल्यूडी भी दे दिया गया है, जो पहले से ही भ्रष्टाचार में घिरा हुआ है, और जहां कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं प्रशासनिक अधिकारियों के लिखने के बावजूद। तो भ्रष्टाचार की इस अंधी सरकार में आप सभी को नए मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहिए। और साथ ही जो हमारे मुख्य सचिव है उनके लिए तो ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, आदमी को चाहिए वक्त से बचकर रहे। तो वक्त बहुत बड़ी चीज़ होता है मित्रों, परंतु उस वक्त को सही करने के लिए हम सबको भी मेहनत करनी पड़ती है। आवाज़ उठाइए, इस भ्रष्टाचार में उत्तराखंड घिरता जा रहा है। कल ये इतना कंगाल हो जाएगा कि आप लोगों के जो सैलरी, जो मदमस्त हो रखे हैं आप लोग कि हमें तो सैलरी मिल रही है, 70,000 रुपये घर पे आ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है ये बातें करने की। कल को सैलरी नहीं मिलेगी महीनों सालों तक। इस बात ये आ जाता है। आज रोडवेज के क्या हाल हैं और क्यों हैं? खाली सरकार उनका पैसा नहीं दे रही, कल को आपका पैसा नहीं देगी। जाते रहिए आप भी कोर्ट, क्या निपटा दिया कोर्ट ने मामला? तो ये सारी बातों को समझने की ज़रूरत है। बहरहाल ये जो नाराज़गी दिखाई जा रही थी मीडिया के थ्रू, उसमें जो जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है उन मंत्रियों को भी बधाई, नए मुख्यमंत्री को भी बधाई, और पिछले 4.5 साल का हिसाब किताब शून्य नहीं हो गया, इस बात की भी बधाई। इस बात का भी हिसाब लिया जाना चाहिए। कांग्रेस के शून्य हो जाने की भी आप लोगों को बधाई। और जय उत्तराखंड, जय भारत।